आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर असमानता के पहले वीडियो में कुछ सवाल देखे थे। यहाँ पे हम सवाल नंबर 10 से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल एक्स्ट्रा बात ना करते हुए बिल्कुल पढ़ाई पे बात करेंगे हम। तो सवाल नंबर 10 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए उसको उतना ही पे रोक दिया गया था कि उसके बाद थोड़ा आप भी रिलैक्स कर लो। और यहाँ पे फिर सवाल देखते हैं। ये फिर से सवाल लिखा गया है रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी का ही सारा सवाल है जो एग्जाम में आ चुके हैं, कोई हम अपने तरफ सवाल लेके नहीं आ रहे हैं। सवाल नंबर अगर 10 में देखें तो देखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक आपको बीच में कहीं कॉमा ना दिखे, ऐसे आपको एक जगह यहाँ कॉमा दिखेगा सवाल नंबर 11 में तो बताएंगे आपको बनाना। पहले हम सवाल नंबर 10 की बात करते हैं कि बीच में कहीं भी अगर कॉमा ना दिखे तो टेंशन नहीं लेना, आपको सीधे निष्कर्ष शुरू करना है। निष्कर्ष में पहला क्या है, देखिए ई और एफ के बीच रिलेशन बताना है। तो हमारा ई यहाँ है और एफ यहाँ है। अगर ध्यान से देखना चाहें तो इसके बीच दो साइन दिख रहा है और बताएं कि जब भी ये दो साइन दिखे तो ए साइन हमारा आंसर होता है और यही बीच में दिख रहा है तो हमारा आंसर पहला सही है। इसमें आपको 4 दिया गया है, 4 निष्कर्ष है। पहला है, दूसरा देखते हैं। दूसरा टी और ई के बीच में दिखाया गया। टी कहाँ है, टी यहाँ है और ई यहाँ है। इसको हटा देते जरा थोड़ा देर के लिए हम। तो टी और ई के बीच में देखना चाहें, देखिए टी और ई के बीच देखने से ही पता चल जाएगा गलत है। कैसे, देखिए इधर इसका मुंह इधर की ओर, इसका मुंह इधर की ओर, यानी कि मुंह ही फेर लिया। और बताएं कि जब भी मुंह फेर ले हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर सही होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तीसरा देखिए आर और एन के बीच है। आर हमारा यहाँ है, एन हमारा यहाँ है, बिल्कुल एक ही तरफ चेहरा चल रहा है। ऐसे चल रहा है तो देखिए हमको इसको इसको आगे पीछे नहीं देखना है, इसके बीच देखना है। तो इसके बीच एक बराबर है, एक ए साइन है और एक ए साइन दिख रहा है। तो ये जब ये तीनों साइन दिखे तो पता है कि आंसर हमारा ए वाला साइन होता है, यानी एन की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। और यहाँ पे मुंह खुला है आर की ओर, तो ये भी क्या हो गया, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मुंह खुला होना चाहिए था एन की ओर, ठीक है। चौथा देखिए यहाँ, चौथा हमारा है टी और जेड के बीच रिलेशन बताया है। टी कहाँ है हमारा है, टी और जेड के बीच। टी यहाँ हमारा है और जेड यहाँ है, लेकिन अगर देखना चाहें तो यहाँ इस तरफ मुंह है, यहाँ मुंह बंद हो गया है ना, दोनों मुंह फेर लिया। इसका मतलब ये होता है दोनों मुंह फेर लिया तो हमारा एक गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष पहला सही है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। बड़ा सवाल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बनाने आना चाहिए। देखिए हम एक काम करते हैं कि आपको समझाने के लिए इसको पहले हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए पहले दोनों में कॉमन कौन है, कॉमा के बाद कॉमन कौन है, तो कॉमन क्यू है। क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, तो क्यू से ही जुटेगा। कैसे जुटेगा, देखिए पहले इसको लिख देते हैं ऐसे हम, एल लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू लिख दिए। अब फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्यू के बाद क्या है, बराबर पी है, तो बराबर पी और फिर एफ है। लेकिन फिर बीच में देखिए, बीच में एक साइन है और एफ की ओर मुंह खुला, यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, इसको जोड़ दिए। आपको भी ऐसे जोड़ देना है। फिर सवाल को देखेंगे हम, हमारा सवाल फिर से वही बेसिक हो गया जो पहले था। आर और क्यू के बीच, आर और क्यू के बीच, देखिए यहाँ पे आर और क्यू के बीच में मुंह फेर लिया, इसका मुंह इधर इसका मुंह इधर, तो ये गलत हो गया। दूसरा एम और पी के बीच में, देखिए एम से लेकर के पी, यहाँ जो भी जोड़े थे हम, एम से पी, इसके बीच में दो साइन है, तो ए वाला साइन हमारा सही होगा, तो ये सही है, यानी इसका निष्कर्ष दो सही है। तो ज्यादा घबराना नहीं कि कॉमा आ जाए, दो तीन दे दो, सबको जोड़ दीजिए, कॉमन ढूंढिए, उसको पकड़ के जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा ई और सी के बीच, ई और सी के बीच, देखिए ई यहाँ है, सी यहाँ है, एक ही और चेहरा दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है। इसके बीच निष्कर्ष बनाएंगे तो निष्कर्ष हमारा क्या होगा, देखिए ई और सी के बीच, अब आप भी बता सकते हो, ठीक है। ई और सी के बीच क्या होगा, तो ई की ओर मुंह खुला होना चाहिए, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा ई और बी के बीच है, ई और बी के बीच है, ई यहाँ है और बी यहाँ है। ध्यान से देखना चाहें तो इसके बीच में तीन साइन है और यहाँ पे मुंह फेर लिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका निष्कर्ष केवल पहला सही। यहाँ 13 नंबर सवाल में 4 निष्कर्ष दिया है, तो आइए जरा देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पहला है Q और T के बीच। Q कहाँ है, Q यहाँ है, T यहाँ है, बीच में दो साइन है, तो हमारा ए वाला साइन उत्तर होगा, पता है आपको। जब भी ए वाला साइन और ए वाला साइन दिखे उत्तर में हमें ए वाला चाहिए, तो ए वाला है यहाँ, तो नहीं है, बराबर दे दिया, पहला गलत है। दूसरा देखते हैं एफ और एच के बीच। एफ यहाँ है, एच यहाँ है, एफ के बीच दो साइन है, हमारा उत्तर में कौन सा साइन चाहिए आपको पता चल गया होगा। जब भी ये दो साइन हो तो हमारा आंसर हमेशा यही वाला साइन होता है। और यानी कि कहने का मतलब क्या है, एच की ओर मुंह खुला होना चाहिए, मुंह खुला है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मत देखना कि आगे कौन पीछे कौन लिखा गया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस देख लो कि इसका मुंह खुला किधर की ओर है, तो देखिए एच की ओर मुंह खुला था, यहाँ भी है, तो बिल्कुल सही है। ऐसा मत ढूंढना कि एच इधर लिखा हो, एफ इधर लिखा हो, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ एफ और पी के बीच देखना हमें, एफ यहाँ है, पी यहाँ है, इसके बीच दो साइन है, हमारा साइन वाला आंसर ए वाला चाहिए और यहाँ ए वाला है, तो ए वाला साइन चाहिए था, ए दे दिया, गलत हो गया। यहाँ ई और टी के बीच अगर हम देखें, ई और टी के बीच यहाँ मुंह फेर लिया, तो ये भी गलत है, यानी इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। फिर और आगे देखते हैं अभी हम। आइए हम आगे
कुछ और सवाल देखते हैं जो ग्रुप डी का ही सवाल है, जिससे कि आपका और प्रैक्टिस हो सके। देखिए इसमें पूरा प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा आप देखोगे सीखोगे उतना समझोगे। और इसके बाद आपको हम 4 सवाल देंगे बनाने के लिए, ठीक है। आप उसको बना करके आप उसका आंसर, आप उसका फोटो या फिर ऐसे ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ कौन कौन से इसका आंसर सही होगा, ठीक है। हम कमेंट का जवाब बिल्कुल देंगे कि अगर आप सही बनाइएगा तो देखिए 14 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पे 2 कथन दिया है, कथन पहला और दूसरा। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ देना है। आपको पहले ही सिखाया है कि जब भी 2 कथन दिखे, चाहे देखिए कथन ऐसे दे देगा और नहीं तो कॉमा देके दे देगा। यहाँ भी 2 कथन है, पहला और कॉमा देगा और दूसरा। तो इसी को ऐसे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने अलग अलग टाइप के सवाल आ सकते हैं आपको सब बताएंगे हम। तो यहाँ पे ऐसे दे दिया, हमें इसको जोड़ना है। देखिए जोड़ने के लिए आपको क्या सिखाया है कि दोनों में कोई ना कोई कॉमन जरूर दिखेगा। कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन आपको एम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एम से जोड़ देंगे। आइए जोड़ देते हैं एम से, यानी इसको इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एम के बाद क्या है, एच है, यहाँ एच लिख दिए। एम के बाद यहाँ एच लिख दिए और एच के बाद आर है, ऐसे लाइन से लिख दीजिए। अब जरा साइन पर ध्यान दें। देखिए एच की ओर मुंह खुला है, एच की ओर मुंह खुला है, इक्वल टू कर दीजिए। यहाँ आर की ओर मुंह खुला है, आर की ओर मुंह खोल दीजिए। यानी कि इस लाइन से हमें कोई मतलब अब रहा नहीं, हमारा सारा काम उसी से होगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल को। पहला निष्कर्ष पहला है एच और जी के बीच। तो ढूंढिए, एच यहाँ है, बिल्कुल ठीक है, जी यहाँ है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखना चाहें तो दिख रहा है कि ए साइन ऐसे है, ए साइन ऐसे, मुंह फेर लिया मैंने गलत हो गया। ज्यादा सोचना नहीं, बिल्कुल आसान है ये। आपका ग्रुप डी में 2 नंबर पक्का देगा आपको 100 में, ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आर और डी के बीच। आर कहाँ है, तो आपका आर यहाँ है, ठीक है। डी यहाँ है, इतना दूर है, बीच में मुंह फेर लिया तो ये गलत हो गया। मुंह कहाँ फेरा है कि यहाँ, यहाँ, ठीक है। देखिए तीसरा देखिए डी और ए के बीच। डी और ए के बीच जरा ध्यान देते हैं। तो डी हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, बिल्कुल सही चल रहा है। कहानी यहाँ से यहाँ तक सही है। दोनों के साइन भी एक जैसा है, दोनों दिख रहा है। हमारा आंसर कौन वाला साइन होगा, दोनों में। आपको अब तक याद हो चुका होगा कि ये दोनों में साइन हमारा ई होता है, यानी कि डी की ओर मुंह खुला हो सही होगा। डी की ओर मुंह खुला है, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे पीछे बस लिख दिया, उसे टेंशन नहीं लेना आपको। यहाँ है आर ग्रेटर इक्वल टू ए, ठीक है। आर और ए के बीच, आर यहाँ है, ए यहाँ है, बीच में मुंह फेरा ही है, आपको पता ही है, तो एक गलत हो जाएगा। तो देखिए सवाल था कैसे, बिल्कुल आपको बता दे रहे हैं कि आपका ग्रुप डी में सवाल आया 2022 में, जहाँ पे 2 कथन दिया है और निष्कर्ष ऐसे नहीं दिया है। ये आपको 4 ऑप्शन बना दिया है, ए बी सी डी, यानी चारों में से कोई एक ही सही था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही था। आपको मैं ऐसे निष्कर्ष लिख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं, वो इस टाइप का दिया था सवाल। तो आप सवाल समझ सकते हैं कैसा रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए इस सवाल में अगर ध्यान से देखना चाहिए, हम कथन है निष्कर्ष है, ठीक है। ये तो एक ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। एक ही स्टेटमेंट है, एक ही कथन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जी और एस के बीच पूछा है। जी से लेकर के एफ तक दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक ही ओर साइन चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, तो हमारा आंसर ए वाला साइन होगा। ये वाला है, नहीं है तो गलत हो गया, ठीक है। हमें ये चाहिए था, ये नहीं है यहाँ पे। सी और एच के बीच देखिए, सी और एच के बीच अगर देखना चाहे, सी और एच के बीच बिल्कुल एक ही जैसा साइन चल रहा है। हमारे आंसर में ये वाला चाहिए, एच की ओर मुंह खुला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी इसका निष्कर्ष दो सही है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 16 नंबर सवाल देखिए ऐसे दिया है। ये देखिए 16 नंबर सवाल आप हमें बताइएगा कैसे बनेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक। हम इसको बता देते हैं आपको, इसमें क्या कर सकते हैं। इसको आप सोच कह सकते हैं। देखिए आप शुरुआत में देखिए कि यहाँ कॉमा देखिए दूसरा दिया है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट दिया है कॉमा के बाद। तो आप स्टार्ट में सोचिए इसको जोड़ेंगे कैसे। पहले देख लीजिए, पहले निष्कर्ष पे आ जाइए। निष्कर्ष में हमारा एन से एम है, ओ से एन है, कहीं भी सी नहीं आया है। सी कहीं नहीं आया है। एन हमारा ऑलरेडी यहाँ है, एम है ही, ओ है ही यहाँ पे, और एन है ही। तो यानी इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि निष्कर्ष में उसके बारे में कोई पूछा ही नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है। एन से सी हमें जोड़ना ही नहीं, छोड़ दीजिए उसको। अब आइए जरा ध्यान दीजिए, एन और एम के बीच देखिए, एन यहाँ है, एम यहाँ है, इधर की ओर मुंह है, इधर की ओर मुंह है, मुंह फेर लिया, एक गलत हो गया। ओ और एन के बीच जरा देखते हैं, चेक करते हैं। ओ यहाँ हमारा है, एन हमारा यहाँ है, ओ यहाँ, एन यहाँ, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ये भी गलत है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से दोनों निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है। तो आइए देखिए, आपको हम अभी तक टोटल 17 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा चुके हैं, ठीक है। जो पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो में चल रहा है अभी। अभी आप लोग 17 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 18 है, ये 19 है, और एक आपका 20 है। अभी हम एक बार हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इसको बनाना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, आपको अगर आप इस वीडियो देखकर कुछ सीखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक बिल्कुल आप देखो। अगर समझ में नहीं आते एक बार और देखो, ठीक है। आप जब तक इसको सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस करो, सीखोगे, और जब तक सवाल नहीं बनाओगे। तो ऐसा नहीं कि आपको सवाल हम आसान दिए हैं, ठीक है। जो सवाल सिखाए वही दिए। और ये सवाल 18, 19 और 20, ये भी ग्रुप डी का सवाल आया हुआ है, ठीक है।
ये ग्रुप डी 2022 का ही सवाल है, तो आपको इसको बनाना है, ठीक है। और बना करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि निष्कर्ष कौन कौन सही है सवाल नंबर 18, 19, 20 में, ठीक है। बिल्कुल, धन्यवाद।